Hello students, this is video number 23 of kinematics, and this is just the continuation of video number 22. In video number 22 we studied the various types of graphs, parabolic graphs, straight lines. We did some practice on that. अब इस वीडियो के अंदर हम लोग मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, मैं आपको याद दिला देता हूँ. लास्ट वीडियो में हमने देखा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का कर्व हमने कैसे फाइंड किया. अगर मान लो कभी आपको बोल दे कोई s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर का कैसा आएगा. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको. माइनस ए टी, पहले इसको गायब कर दो, याद है कल की तरह इसको गायब कर दो, इसकी बात ही नहीं करनी, नहीं की, छोड़ दिया. इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस. सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस, पहली बात तो ये याद रखो. तो सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस तो ये लो, लेकिन टाइम एक्सिस कौन सी होती है? ये वाली. सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस नहीं, एस एक्सिस, एस ये जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्रिकल. तो लेकिन नीचे क्यों बनाया आपको पता चल गया, आपको पता चल गया हमने नीचे क्यों बनाया. यही बनना है, लेकिन थोड़ा ये इसने शिफ्ट होना है. वो किसकी वजह से? यूटी की वजह से. कैसे करेंगे शिफ्ट? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो करेंगे. हम देखेंगे कि किस टाइम पे ये डिस्टेंस ज़ीरो आता है, ये डिस्प्लेसमेंट वट एवर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आता है. ठीक है, तो वो हमने टाइम निकालना है. टी कॉमन ले लो, यू माइनस ए बाई टू टी इक्वल टू ज़ीरो. तो एक आएगा टी इक्वल टू ज़ीरो पे, एक आएगा टी इक्वल टू हाँ यू, टू यू अपॉन ए पे, तो ये आएगा. मैं अभी बनाता हूँ, आप देखना ज़रा. ठीक है, 2u अपॉन ए याद रखना बस. अब ये 2u अपॉन ए कहाँ से आया, ये इस पे इसके पीछे नहीं पड़ जाना, ये आना चाहिए. इतना क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आप सबको आनी चाहिए. ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ. ये हम क्या करेंगे, दो काम करेंगे. एक तो यू टी ऐड कर देंगे और बताएंगे कि यू टी के कहने से क्या आया. ये बनाया मैंने ऐसे. ठीक है, 2u अपॉन ए यहाँ होगा, पॉजिटिव आया ना, तो यहाँ होगा. एक पॉइंट यहाँ है ज़ीरो पे, अभी बताया. बनना ऐसा ही है नीचे ही, लेकिन इन दो पॉइंट्स को क्रॉस करके ऐसे. लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए टाइम को हटा देना, ये नेगेटिव वाले पोर्शन को हटा देना, और ये आंसर आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब. आप नहीं सोचना कि ये सिर्फ काइनामेटिक्स है, पूरे फिजिक्स में ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और आपको ग्राफ स्क्वायर तक मैंने सारे सिखा दिए कि किस तरह से आपने बनाने हैं. मैथ्स वालों ने तो बहुत डिटेल में पढ़ाना है आपको ये सब, बहुत डिटेल में, लेकिन उन्होंने टाइम पे पढ़ाना है. हमें तो काइनेमेटिक्स पढ़ाना ना पहले, तो इसलिए हम उतनी बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो. अब आती है बात कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की. ये तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो ये लो. पहला क्वेश्चन आपका मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन है a इज़ इक्वल टू टी स्क्वेयर, और बोला भाई प्लॉट करके दिखा दो इसको. इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ. ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताता है हमें, तो दिस इज़ वेरी सिंपल. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ इसका. टी स्क्वेयर, ये a ये t, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मतलब ऐसा. ठीक है, किसके सिमेट्रिकल, इसके, और ऊपर ही आएगा. तो ये लो, ये तो सिंपल है बिल्कुल. ये बन गया. ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया टाइम के साथ जब भी बनाना है तो इसको मिटा डालो. ये देखो, दिस इज़ द आंसर. बड़े अच्छे से बना के रखो अपने पास. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. ये कैंसिल क्यों किया ये आपको समझ आना चाहिए, नीचे वाला पार्ट. ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये था ना, तो इसमें हमने ये वाला पार्ट कैंसिल किया था. वो क्यों किया कैंसिल, वो आपको मैंने समझा दिया सारा, कि ये हमने इतना पोर्शन क्यों गायब किया, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता. फाइन, ये सिंपल था. नेक्स्ट मैं एक और लेता हूँ. v इक्वल टू टी स्क्वेयर, ड्रॉ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कोई बात नहीं, कर देते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, टी स्क्वायर के लिए ना, तो ये लो टी स्क्वायर के लिए, ये मैं अब इसको ये देखो। ठीक है, पहली बात ये आया, मैंने फटाफट लिख दिया a इज़ इक्वल टू 2t। आपको समझ आया कि नहीं? डिफ्रेंसिएशन, तो मेरे पास वेलोसिटी का भी रिलेशन आ गया, इसका भी रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा। वेलोसिटी का क्या रिलेशन आया हमारे पास, टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन आया, इसको डेरिवेटिव लेके 2t। फटाफट करना है काम। ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर और a इज़ इक्वल टू 2t में v इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर का कैसा ग्राफ आएगा, v इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर। आपने ये सारा प्रैक्टिस भी की थी एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि ये x में दिया हो तो ये टाइम में कैसे करना है, ये सब वो 6-7 केसेस आपके साथ डिस्कस किए थे। तो डिफ्रेंसिएशन कर ली, तो टी स्क्वायर ये तो अभी बताया मैंने, तो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे पहले आया, टी स्क्वायर का आ गया। ये नेगेटिव क्यों नहीं बनाया, अब आपको पता चलना चाहिए। 2t का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आएगी, डिग्री 1 है इसकी t की, कितनी स्लोप आएगी, 2 आएगी, स्लोप इक्वल टू 2 आएगी, तो स्लोप इक्वल टू 2 आएगी। ये लो, ये आया। ये क्यों आपने ओरिजिन से स्टार्ट किया, क्योंकि ये 2t प्लस 0 है, इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 है, स्लोप इसका 2 है, स्लोप इसका 2 है, बिल्कुल। ठीक है, ये सब फील आना चाहिए आपको। इसका स्लोप 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन पता कैसी है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितनी है, 0। t इक्वल टू 1 पे कितनी है, 2। t इक्वल टू 2 पे कितनी है, 4। t इक्वल टू 3 पे कितनी है, 6। एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है। ये अंडरस्टैंड करना है आपने एक एक बात को। और एक चीज़ और है कि एक्सेलरेशन सिर्फ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, हमेशा पॉजिटिव। इसलिए ये हमेशा क्या आएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। देखो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इस कर्व का स्लोप यहाँ पे क्या है, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना होता है स्लोप के लिए। जब भी आपने स्लोप ड्रॉ करना है तो टेंजेंट बनाना है। ये देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये आपका था वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो इस पॉइंट पे स्लोप बताओ कैसे, ये लाइन बनाई मैंने स्लोप। ठीक है, ये एंगल इतना बना, ठीक है, कुछ θ1 बना। यहाँ पे देखो जरा, और कौन सा एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, तो है ही है। स्लोप क्या देती है आपको, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो उसकी एक्सेलरेशन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, वहाँ एक्सेलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ स्लोप ज़्यादा है और स्लोप बढ़ती जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक और, v इक्वल टू 2t स्क्वेयर माइनस 2t। ठीक है जी, वही सेम क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाना है। तो फटाफट a तो लिख लो ना पहले, 4t माइनस 2 कहाँ से आया, बिल्कुल नहीं पूछना मुझे। 4t माइनस 2 कैसे आया, मुझे बिल्कुल नहीं पूछना प्लीज़, आना चाहिए आपको। कुछ एनालिसिस करेंगे इस क्वेश्चन का अच्छे से हम। 2t स्क्वेयर माइनस 2t अब आ गया, अब ये तो बनेगा पैराबोला। और फिर आपको क्या करना होता है ऐसे में, आपने इसको गायब कर देना होता है, इसको गायब कर देना, -2t वाले को ut जैसे गायब करते थे, सिर्फ स्क्वेयर वाले को रहने दो, बनेगा तो पैराबोला, ये पहले ही पता है। ठीक है, पहले इस पर डायरेक्ट स्टडी कर लेते हैं ना, तो ये बनेगा पैराबोला। कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, ये आराम से आराम से, ठीक है, जल्दी नहीं करनी। ये बनेगा ऐसा पैराबोला, फाइन। लेकिन -2t को कैसे कंसिडर करें, इसको -2t को कैसे कंसिडर करें, तो यहाँ पे मैंने फिर से -2t लिख दिया, जो था जो है। तो मैंने क्या कहा, आपने क्या करना होता है, 2t स्क्वेयर माइनस 2t इक्वल टू 0 डाल दो। t ज़रा कॉमन ले लो, तो क्या बना, t कॉमन लेने के बाद, t कॉमन लेने के बाद बना 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो मुझे क्या पता चला, एक तो t इक्वल टू 0 मेरी वैल्यू आई, एक t इक्वल टू 1 मेरी वैल्यू आई। तो t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 वैल्यू आई है, याद रखेंगे। ठीक है, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 वैल्यू आई। अब कैसा ग्राफ बनेगा देख लेते हैं, अब कैसा ग्राफ बनेगा वो भी देख लेते हैं। कैसा ग्राफ बनेगा, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1 को मार्क कर लेंगे, कर लिया। ठीक है,
अब ग्राफ बनाएंगे, यही वाला सेम बनाना है, यही वाला ऐसी शक्ल का ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ से जाए, ये 0 है, ये 1 है, ये इसका एक्चुअल प्लॉट बन गया। इतनी बात आप सबको समझ आ गई, ठीक है, क्लियर हुआ। और लेकिन फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ये नेगेटिव नहीं बनाना जब टाइम के रिस्पेक्ट में हो, बाकियों के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में हो तो ये नेगेटिव नहीं बनाना, टाइम नेगेटिव नहीं लेना। तो ये ग्राफ बना किसका, इसका, ये एक्चुअल ग्राफ है, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये तो हमने सिर्फ एक प्रोसेस है हमारा चलने का, हम पहले देख लेते हैं कि 2t के बिना कैसा, t वाले जो हैं उनको हटा दिया, उनको हटाने के बाद जो बचा उसके साथ कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हैं, इसको करने का ये तरीका है। अब मेरे को कौन सा बनाना है, अब मैं तब तक इसको मिटा रहा हूँ। क्यों मिटा रहा हूँ पता है आपको, क्योंकि मेरे को अब यहीं पे किसका बनाना है, एक्सेलरेशन का। वो मुझे थोड़ा आसान लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो आओ देखें ज़रा स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, उसको भी अच्छे से एनालाइज करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ साथ में क्लियर करूंगा। देखो ग्राफिकल, मैंने आपको क्या बोला था, अंडरस्टैंडिंग काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ्स, मतलब इसको रीड करेंगे हम, इसको समझने की कोशिश करेंगे अब कि क्या बनता है, ठीक है। इसमें इसको कंपेयर किया जाए y = mx+c के साथ, तो m स्लोप कितना है 4 और -2 इसका क्या है, -2 इसका इंटरसेप्ट है, तो इसलिए ये बनेगा ऐसा। ध्यान से -2, ये स्लोप कितनी इसकी, +4, ठीक है, ऊपर की तरफ। +4 का मतलब होता है ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा होगा, ज़रा समझते हैं हर बात को। ये एक ऐसी लाइन है जिसका मैग्नीट्यूड 4 बढ़ता जाता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, -2, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, -2। तो -2 के बाद 1 सेकेंड के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, +2। ये 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी। और ये कितना है, ये भी ये आपको ये भी बता देता हूँ, ये सिमेट्रिकल है ना बिल्कुल ऐसे, तो ये यहाँ पे जो आएगा ये 1/2 आएगा, ठीक है। ये 1/2, यहाँ पे 1/2 यहाँ आएगा, ठीक है। 1/2 सेकेंड में है ये टाइम एक्सिस है सारी, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो ये टाइम एक्सिस में क्या समझना है प्लीज़ अच्छे से, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 +2, 0 पे वैल्यू कितनी है -2, 1 पे 1/2 पे कितनी है, 1/2 पे कितनी है 0, 1/2 सेकेंड्स पे 0 वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ गया इसका ग्राफ। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ एक्चुअली, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को कंपैरिजन करो, देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव में, ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल है, ये सब कोई बोर्ड नहीं पूछता ये सब, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से, 0 से लेके 1/2 को स्टडी करते हैं पहले। 0 से लेके 1/2 को जब हमने स्टडी किया तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, ध्यान से, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। इसका मतलब इसका क्या कंक्लूजन हुआ, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, स्पीड बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। दोनों नेगेटिव हों तो स्पीड बढ़ेगी, दोनों नेगेटिव हैं, ऐसे कह सकते हो आप अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो। अगला पोर्शन 1/2 से लेके 1 तक का, 1/2 से लेके 1 तक का पोर्शन देखना जरा। इस पोर्शन में क्या दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन अभी भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगी इतने पोर्शन में, ठीक है। और उसके आगे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये समझने वाली बातें हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम करेंगे भी ऐसी प्रैक्टिस, लेकिन मैंने आपको जस्ट एनालिसिस करके दे दिया कि क्या क्या यहाँ पे हो सकता था। थैंक यू वेरी मच।